सर, ये जो हाशिम बाबा से जुड़ा हुआ मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी, सर सुनवाई के दौरान क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया? सुप्रीम कोर्ट में आज हमने एक स्पेशल लीव पिटिशन हमारी सुनवाई हुई। हाशिम बाबा, समीर बाबा, जोया खान और अनवर खान चाचा की पिटिशन थी, ज्वाइंट पिटिशन थी। उसमें हमने चैलेंज किया हुआ है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है 15 जुलाई 2025 का, जिसमें हाई कोर्ट ने ये कहा है कि रीअरेस्ट अगर किसी की अरेस्ट इलीगल मानी गई बिकॉज ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 47 ऑफ बीएनएसएस, हाई कोर्ट ने कहा वो रीअरेस्ट कर सकते हैं और लीगल है। उसे हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी स्पेशल लीव पिटिशन पे नोटिस इशू किया। इंटरिम रिलीफ के हमने प्रेस किया आज हमारी पीसी रिमांड की एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन की आज पटियाला हाउस के सामने थी, उसे स्टे कर दिया जाए। तो कोर्ट वाज नॉट इंक्लाइंड, बट कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि this special leave petition would not become infructuous because of any subsequent event। मायने ये हुए कि सुप्रीम कोर्ट इस रीअरेस्ट के इशू को सुनेगी और अगली तारीख 31 जुलाई लगा दी। कोई ऑब्जर्वेशन भी इस सुनवाई के दौरान? वो तो वर्बल एक्सचेंजेस हुए, जो भी क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था, हाउ योर पिटिशन इज लीगली यू आर गोइंग टू आर्ग्यू, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए। छोटी बात यह है कि नोटिस इशू हो गया, सरकार की तरफ से एसजी अपीयर हुए थे राजू साहब, उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट कर लिया और एक ऑर्डर में लाइन ये ऐड हो गई कि दिस पिटिशन विल नॉट गेट इनफ्रक्चुअस बिकॉज ऑफ एनी सब्सिक्वेंट इवेंट, कि अगर चार्जशीट फाइल हो जाती है, पीसी रिमांड हो जाती है, तब भी ये इशू अलाइव रहेगा और रीअरेस्ट के लीगैलिटी और अदरवाइज को सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। सर, जो एसएलपी में आपका ग्राउंड ऑफ चैलेंज है, वो प्राइमरी ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड पे? हमारा ये मानना है कि एक बार किसी की अरेस्ट इलीगल हो गई, जैसे 13 मई का ऑर्डर है जिसमें, और उसके बाद 9 जून का भी ऑर्डर है जिसमें परमिशन सीख करी थी अरेस्ट की और ट्रायल कोर्ट ने नहीं दी और कहा कि ये इनकी अरेस्ट विशिएटेड है बिकॉज ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द आर्टिकल 22 एज वेल एज सेक्शन 47 ऑफ बीएनएसएस, तो वो इलीगल है। हमारे मानना है एक बार इलीगल हो गया, विशिएटेड हो गया अरेस्ट, तो आप रीअरेस्ट दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर से आर्टिकल 21, 22 के वायलेशन में होगा और जो स्पिरिट है आर्टिकल 21 की, 22 की, 47 की, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट्स चैप्टर। सर, जो पीसी रिमांड की एप्लीकेशन थी, उस पर आर्गूमेंट के दौरान जो स्पेशल पीपी उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने प्रमा फसाई माना है कि देयर इज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन, तो इसके लिए सर आपका क्या? वो पैरा 37 उन्होंने पढ़ा, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि वो जो हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशन जो प्रोसिक्यूशन ने लगाई है। हमने आज भी कोर्ट में ये कहा, मैं और तरुण जी दोनों अपेयर हो रहे थे, हमने कोर्ट में भी यही बोला कि क्या ऐसा मटेरियल है जिसके बेसिस पे आप सेक्शन 3 और 4 मकोका का इन्वोक कर रहे हैं? क्या ऐसा मटेरियल है जिसके बिना पे आपने किसी एक मर्डर केस में हमारे क्लाइंट्स को, जो 2 क्लाइंट पहले से कस्टडी में थे सालों से और 2 कहीं इन्वॉल्व नहीं थे, उसके बाद भी आपने मकोका इन्वोक कर दी? तो वो जवाब नहीं दे पाए, उनका जो आर्गुमेंट था उन्होंने करा। सर, हाशिम बाबा की कस्टडी से जुड़ी आज आपका एप्लीकेशन थी दिल्ली पुलिस की, इस पर आज क्या हियरिंग हुई और आपने क्या दलीलें पेश करी? आज जो पुलिस कस्टडी की एप्लीकेशन थी वो चार जो एक्यूज बना रखे हैं, चारों की थी, और उसमें एक जो पहला तो यही था कि भाई चूंकि अभी अरेस्ट का जो मुद्दा है वही ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के पास पेंडिंग है, तो एज ए जुडिशियल प्रॉपर्टी इट वुड बी बेटर कि जब तक वो 31 जुलाई को डिसाइड ना हो जाए तो तब तक रिमांड को एप्लीकेशन को डिसाइड करना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी तो अरेस्ट ही लीगल है या इलीगल है वो वहां पे पेंडिंग है। अब उसके बाद भी चूंकि ये था कि बिकॉज देयर इज नो स्टे फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, तो उस पे जो हमारा था कि भाई देखो पुलिस रिमांड चूंकि स्पेशली और ऐसे केस में जहां पर मकोका इन्वॉल्व है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, ऑफेंस की ग्रेविटी है, तो अरेस्ट करना एक अलग बात होती है और अरेस्ट करने के बाद में कस्टोडियल इंट्रोगेशन जिसे हम पीसी रिमांड कहते हैं वो एक अलग बात होती है। और पीसी रिमांड देने के लिए बिकॉज जब हम कस्टोडियल इंट्रोगेशन देते हैं तो जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है कोर्ट का वो बहुत हाई होना चाहिए। रीजन बीइंग कि उस समय इतना एविडेंस प्रोसिक्यूशन इकट्ठा कर चुका हो जिससे एक तो प्राइमा फेसाई उसका जो है उस एलिगेशन से कनेक्शन नजर आ रहा हो, और सेकेंडली कुछ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ऐसा रह रहा हो कि जो कि जब तक जिसकी आप पीसी रिमांड मांग रहे हैं उसको आप रिमांड पे नहीं लेंगे कस्टडी में, जब वो इन्वेस्टिगेशन तब तक नहीं होता है, वो बड़ा जरूरी है। आप किस एक्यूज को रिप्रेजेंट? मैंने आज तो यहाँ पर जो किया वो जोया खान को रिप्रेजेंट किया है। तो पुलिस का क्या एलिगेशन है, क्या एविडेंस? नहीं, एविडेंस मेरा जो बहस भी थी वो यही थी कि भाई जो भी एलिगेशन है चारों के लिए वो वर्बिटम है
और स्पेशली जोया के ऊपर इस तरीके का कोई भी एलिगेशन नहीं है कि वो किसी सिंडिकेट की पार्ट थी या वो किसी इस तरीके के एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं है कि उसके ऊपर बहुत सारे केसेस मौजूद थे। जो भी उसके क्रिमिनल हिस्ट्री भी दिखाई है वो रिसेंटली 3 केसेस हुए हैं और वो भी बड़े रिसेंट के ही हैं। तो इसलिए जब आप मकोका जैसे केस में इन्वॉल्व करते हो तो सबसे पहला बड़ा जरूरी है कि जिसको आप मुलजिम बना रहे हो वो एक सिंडिकेट का पार्ट हो। तो एटलीस्ट कुछ तो एविडेंस ऐसी होनी चाहिए आपके पास में जो उस मुलजिम को और उस सिंडिकेट को कनेक्ट करने वाली हो। तो तरफ से दलील रखी है कि अनवर जो है वो हाशिम बाबा के साथ एक मकोका के मामले में जो है गवाह है, तो वो क्या दलील थी? वो भी दलील ये है कि चूंकि जो हाशिम बाबा है वो उनके ऊपर मकोका का एक और केस चल रहा है और उस केस में प्रोसिक्यूशन ने अनवर को जो है गवाह बना रखा है। तो अगर प्रोसिक्यूशन का विटनेस का मतलब यह है कि वो जो मुलजिम है वो उसके खिलाफ गवाही दे रहा है और दूसरी तरफ आप जब उसको अरेस्ट करने आए हो दूसरे केस में आप बोलते हो कि जी वो तो उसका सिंडिकेट का पार्ट है। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, या तो वो उसके खिलाफ आपका गवाह है या आपके हिसाब से वो सिंडिकेट का पार्ट है। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो एक लाइन ऑफ आर्गुमेंट ये भी है उसके अंदर जो चल रहा है। क्या सर पुलिस ने आर्गुमेंट के दौरान ये भी कहा कि सुनील जैन का जो केस है ये नादिर शाह के केस से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि क्राइम सिंडिकेट नहीं, वो तो देखो अभी जो जांच चल रही है वो तो सारा सब एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तो चार्जशीट आई है, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई है। तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो तो अभी तो बहुत अर्ली है उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना है कि अभी क्या